एक सर, एक मिनट। चलिए अनुराग जी, आज हालांकि क्लोजिंग है अब जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर कितने आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप बलकुटखाई की बात करें या फिर ओवरऑल जो हिमाचल प्रदेश का एक लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से चुनाव लड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मुहिम को तेज किया है और जयराम सरकार के शानदार काम पर हम लोकसभा भी और तीनों विधानसभा के उपचुनाव भारी मतों से जीतेंगे, पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता जयराम जी के कामकाज पर पहले से बढ़ चढ़कर वोट भी देगी और हमें चारों के चारों चुनाव भारी मतों से जिताएगी। सर, आपने जो है अर्की में भी चुनावी 3 रैलियां की, नामांकन में भी आप थे। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व ने आपको जुब्बल कोटखाई में लाने में देरी कर दी है? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, सब लोग यहीं पर थे। पार्टी का सब कार्यकर्ता यहीं पर जुटा हुआ था और जब मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर लगाई तब मैं भी यहाँ पर जनता के बीच में पूरी तरह से निवेदन करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने पार्टी के लिए पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए दे दिया है, जिन लोगों ने पार्टी को उठाने का काम किया है, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जुब्बल कोटखाई में खड़ा किया, आप उनके लिए बढ़ चढ़कर वोट दें। इसमें किसी के मन में कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं चेतन मरागटा, वो हर अपनी जनसभा में दावा करते हैं कि अनुराग ठाकुर हैं, वो उनके साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी का भी वो जिक्र अपनी जनसभाओं में करते हैं, क्या कहेंगे? मैंने अपने मंच से बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वो है जिसके पास कमल का चुनाव चिन्ह है। सर, चेतन मरागटा जी कह रहे हैं कि उनका टिकट किसी षड्यंत्र के आधार पर कटा है। ना मैं टिकट देने वालों में से, ना मैं काटने वालों में से। अनुराग जी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस लेकर चली हुई है, क्या कहना है? तेल की कीमतें लगातार बढ़ी है और खाद्य मैं कांग्रेस को यही कहूंगा, तुलना करके देखें कांग्रेस के शासन में। अगर मैं 13-14 की भी सिर्फ बात करूं तो महंगाई दर डबल डिजिट में था, 12-13% महंगाई दर था। मोदी सरकार के पहले 5 वर्ष में 4-4.5% महंगाई दर था, जो आज तक का सबसे बेहतर रहा। अगर अभी भी आप देखेंगे महंगाई नियंत्रण में है। तेल के दाम, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ना भी इसके ऊपर एक निर्भर करता है। अनुराग जी, अपने पूरे संबोधन के दौरान आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसके ऊपर कटाक्ष करते नजर आए, तो कहीं ऐसा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी चेतन मरागटा मैदान में है उनसे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उनका कहीं से तो नहीं? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है और कांग्रेस की ये हालत है कि जहाँ पर कांग्रेस के पास है कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खोल पाए, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ उनकी बुरी हालत है और यहाँ पर भी कांग्रेस का वही हाल होगा। कांग्रेस अगले 1 साल में दे क्या सकती है? अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रिकॉर्ड मतों से जीतता है तो हमारी सरकार ने पहले भी बहुत कुछ किया और आगे भी हम वो करेंगे जो यहाँ की जनता की उम्मीद पर है, उस पर खरा उतरेंगे। मंडी में आप गए थे, आप वहाँ स्टार प्रचारक थे। मंडी में राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। पूर्व में 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मंडी सीट पर साख आपकी भी दाव पर लगी है। देखिए, कांग्रेस को तय करना है किसके नाम पर वोट मांगने, किसके नाम पर नहीं मांगने। कांग्रेस के तो ये हालत है कि फतेहपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो भी कांग्रेस के प्रत्याशी के पोस्टर और बैनर्स पर नहीं है। अगर फतेहपुर में देखेंगे तो ना वह सोनिया जी का, राहुल जी का, किसी का भी फोटो वहां पर नहीं है। तो इससे अपने आप ही पता चलता है जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए हर साल अगले साल का टाइम दिया जाता है, उससे साल अगले साल का लिया जाता है, उस पार्टी की हालत क्या है। तो कांग्रेस को वोट ना जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर, अर्की में लोग देंगे क्यों? सर, जुब्बल कोटखाई में जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, आपने भी कहा कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, तो ये सभी लोग कांग्रेस से ही बात करते हैं,
आप किसको समझते कि जो भाजपा का मुकाबला यहाँ पर जुब्बल कोटखाई में किससे? मुझे तो इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और उसके लिए कार्यकर्ता हमारी तरफ पूरी तरह प्रयासरत है कि हम ये चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कार्यकर्ता तो प्रयास रहते हैं सर, पर लगातार निष्कासन भी जुब्बल नावर कोटखाई में देखने को मिले हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार निष्कासन चुनावों में होता है। नीलम जी आपसे जानना चाहेंगे आपका प्रत्याशी है, कितने आश्वस्त है आप जीत को लेकर? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे खड़ी है। कमल का फूल निशान लेकर मैं चुनाव लड़ी तो निश्चित तौर पर मैं कैसा रिस्पॉन्स है इतने दिनों में? आप आज प्रचार का आखिरी दिन, फोन का काम करना था लास्ट में आपने। तस्वीरें आप देख रहे थे इस वक्त